नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थंबनेल को देख के शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपसे कहूंगा कि किसी म्यूचुअल फंड को 3-4 अलग अलग वेबसाइट पे देखिए। अगर हर एक वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड को 4 या 5 स्टार की रेटिंग है तो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। लेकिन ये बकवास बात मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इनफैक्ट इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रोसेस देखेंगे, एक ऐसा पैरामीटर देखेंगे जिसको अगर आपने प्रॉपरली इस्तेमाल किया तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड आप काफी आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ नॉलेज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड का अल्फा क्या है, बीटा क्या है, थीटा, गामा, शार्पी रेशो, सॉर्टिनो रेशो, ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल स्टेप्स है, उसे फॉलो करना है और आप काफी आसानी से कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाओगे। अब मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड ही क्यों बोल रहा हूं? देखिए, जो स्टार रेटिंग होती है ना, वो म्यूचुअल फंड की रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी है इसके बारे में ज्यादा जानकारी बताती है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्म नहीं करता। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। 2016 में 18 में इस फंड ने डाउनफॉल दिखाया, बुरा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके इस म्यूचुअल फंड को बेच दो, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो आपको जरूरत क्या है? एक कंसिस्टेंटली बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की, ना कि रिसेंटली बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की। तो ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि मैं खुद काफी एक्साइटेड हूं ये वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिलेगी, तो इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी पास है और आप लोगों का प्यार हमें काफी जरूरी है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, सो दैट जब भी हम नए नए वीडियोस लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके जैसा एक रिटेल इन्वेस्टर हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको रिडीम करना है तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, उनकी सलाह एक बार जरूर लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। जो कुछ भी मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो आपको भी डिसीजन जो है सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि आपका ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम जिस पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्वार्टाइल रैंकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड की क्वार्टाइल रैंकिंग एग्जैक्टली होती क्या है? ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां पे हम अपने म्यूचुअल फंड की क्वार्टाइल रैंकिंग जो है वो काफी आसानी से देख पाएंगे? और पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा हमें किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए सो दैट हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, ये हम काफी आसानी से जान पाए। तो ये काफी सिंपल प्रोसेस है, नाम सुन के आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वार्टाइल रैंकिंग का डेफिनेशन क्या है, इसे थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कैटेगरी लेंगे जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। मान लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 100 म्यूचुअल फंड है। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो इन 100 म्यूचुअल फंड में 2022 में एक पर्टिकुलर साल में जो टॉप 25 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल 1 म्यूचुअल फंड्स। यानी ये जो है टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है और इसे हम रखेंगे Q1 क्वार्टाइल में, पहली बात। उसके बाद में जो नेक्स्ट 25 परफॉर्मिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे 2022 के, उन्हें हम रखेंगे Q2 क्वार्टाइल में और उन्हें हम कह सकते हैं अपर मिडल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। दूसरी बात, फिर नेक्स्ट 25% जो परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है उसे हम रखेंगे Q3 क्वार्टाइल में, जिसे हम कहेंगे लोअर मिडल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। और जो बॉटम मोस्ट 25 परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड्स है, यानी जिसका परफॉर्मेंस
नीचे के 25% में आता है, उसे हम रखेंगे Q4 क्वार्टाइल में, जिसे हम कहेंगे बॉटम मोस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। तो इस तरीके से हमारे टोटल 4 क्वार्टाइल आ जाएंगे, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q1 क्वार्टाइल में जो भी म्यूचुअल फंड है वो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। Q2 क्वार्टाइल में जो है वो अपर मिडिल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। Q3 क्वार्टाइल वाले जो है वो लोअर मिडिल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। और Q4 जो क्वार्टाइल है वो बॉटम परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। तो आई होप आपको किसी भी कैटेगरी के क्वार्टाइल रैंकिंग क्या होती है इसके बारे में तो जानकारी मिल गई होगी। अब जब आप देखोगे Q1, Q2, Q3, Q4 को, तो आपकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या होगी कि मेरे पास जो म्यूचुअल फंड है वो ज्यादातर समय तक Q1 क्वार्टाइल में परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यानी वो टॉप परफॉर्मिंग होना चाहिए। ये तो सबसे पहली इच्छा हो गई। सेकंड इच्छा आपकी क्या होगी कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है भाई उसने Q4 क्वार्टाइल में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं देनी चाहिए, यानी वो बॉटम परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, राइट। तो बस यही 2 डेटा पॉइंट्स हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो अच्छा कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें हमने कुछ अजम्पशंस किए हैं, उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने सिर्फ ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंसीडर किए हैं जिसका हमें 10 साल का पास्ट परफॉर्मेंस पता है। जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उसे हमने एनालाइज करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि हम यहाँ पे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना काफी जरूरी है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे जिसका परफॉर्मेंस 10 साल के लिए है, और हम वैल्यू कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी दूसरी कैटेगरी की जो फंड्स है उसे एनालाइज कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप भी कर सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई भी कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको वैल्यू म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करके बताऊंगा कि वैल्यू कैटेगरी में ऐसे टॉप परफॉर्मिंग 3-4 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं जिसमें आप बेशक निवेश कर सकते हो। और इस रैंकिंग को कहां से आपको देखना है, कौन सी वेबसाइट से देखना है, यह भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन पहले आप एक प्रोसेस जान लीजिए कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड किस तरीके से चूज करना चाहिए। तो जो वैल्यू कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें टोटल 18 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं। अब इन 18 म्यूचुअल फंड्स में से 10 म्यूचुअल फंड्स की प्रीवियस 10 ईयर्स की जो हिस्ट्री है वो हमें अवेलेबल हो जाती है आसानी से। इसलिए जो बचे हुए जो 8 म्यूचुअल फंड्स है उसे हमें स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया था कि हम उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करेंगे जिसका पास्ट 10 ईयर्स का जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो 18 में से हमें 10 म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब इन 10 म्यूचुअल फंड्स में से हमें टॉप 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स चूज करने हैं जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमने पहले देखा कि हमारे 2 बेसिक क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा, कि हम जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे उसने ज्यादा से ज्यादा बार पिछले 10 साल में क्वार्टाइल 1 में अपना परफॉर्मेंस जो है उसे रजिस्टर करना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया अगर हम 10 म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई करेंगे तो सबसे टॉप रैंकिंग पे 2 म्यूचुअल फंड्स आते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड्स जिसका नाम है HSBC वैल्यू फंड। अब HSBC वैल्यू फंड ने पिछले 10 साल में 4 बार जो है अपना जो परफॉर्मेंस है उसे Q1 क्वार्टाइल में यानी टॉप क्वार्टाइल में रजिस्टर किया। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। अब इसने भी पिछले 10 साल में 4 बार जो है Q1 क्वार्टाइल में यानी टॉप क्वार्टाइल में अपना परफॉर्मेंस रजिस्टर किया। अब इसके बाद में सेकेंड रैंकिंग पे 3 म्यूचुअल फंड्स आते हैं। जेम वैल्यू फंड एक आ जाता है, फिर आ जाता है ABSL का प्योर वैल्यू फंड, और थर्ड नंबर पे आ जाता है UTI का वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड। इन तीनों फंड ने पिछले 10 साल में 3-3 बार जो है टॉप क्वार्टाइल में अपनी परफॉर्मेंस रजिस्टर की। अब ये 10 में से 5 म्यूचुअल फंड हो गए, और बचे हुए जो 5 म्यूचुअल फंड्स है उसमें से किस म्यूचुअल फंड ने सिर्फ एक बार ही Q1 में अपना परफॉर्मेंस दिया, किसी म्यूचुअल फंड्स ने 0 बार दिया, इसलिए हमने वो म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिए। अब हमारे पास आ गए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स वैल्यू कैटेगरी के। अब हमारा पिक्चर में आएगा सेकेंड क्राइटेरिया। हमारा सेकेंड क्राइटेरिया क्या था कि जो म्यूचुअल फंड हम सिलेक्ट करेंगे उसने
पिछले 10 साल में कम से कम बार क्वार्टाइल 4 में जो है अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि क्वार्टाइल 4 यानी बॉटम परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हो गया, हमें वो नहीं चाहिए, वो अनडिजायरेबल है, राइट। तो कम वक्त अगर उसने क्वार्टाइल 4 में परफॉर्मेंस दी तो उतना हमारे लिए अच्छा है। अब ये क्राइटेरिया अगर बचे हुए 5 म्यूचुअल फंड पे हम लगाएंगे तो उसमें से टॉप रैंकिंग में आ जाता है HSBC वैल्यू फंड, जिसने पिछले 10 साल में एक बार भी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे Q4 क्वार्टाइल में रजिस्टर नहीं की, यानी 0 बार वो Q4 क्वार्टाइल में रहा है। तो ये टॉप रैंकिंग हो गया। सेकेंड रैंकिंग पे 2 म्यूचुअल फंड्स आते हैं, एक जो है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और 2 नंबर है जेम वैल्यू डिस्कवरी फंड, जेम वैल्यू फंड। इन दोनों ने महज एक बार ही क्वार्टाइल 4 में जो है अपनी परफॉर्मेंस दी। और जो 5 में से बचे हुए 2 म्यूचुअल फंड है ABSL और UTI, इन्होंने अब ABSL ने पिछले 10 साल में 3 बार Q4 में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और UTI ने तो 10 साल में 6 बार अपनी बॉटम क्वार्टाइल में परफॉर्मेंस दिखाई। इसलिए हमने इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। अब जब हम सारा क्राइटेरिया देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम Q1 में परफॉर्मेंस और लीस्ट ऑफ द टाइम Q4 में परफॉर्मेंस, तो 3 म्यूचुअल फंड्स जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। कौन से? HSBC वैल्यू फंड, फिर ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और 3 नंबर का है JM वैल्यू फंड। अब इन फंड का आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो इन तीनों फंड ने अपने जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए काफी अच्छा जो रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है। अब इस कैटेगरी के ये 3 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसी तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी से कौन से म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग है इसे एनालाइज कर सकते हो। चाहे आप मिड कैप का कर लो, स्मॉल कैप का कर लो, मल्टी कैप का कर लो, फ्लेक्सी कैप का कर लो, जिस भी कैटेगरी में आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, वहां पे आप ये सेम क्राइटेरियाज लगा सकते हो। क्राइटेरिया को आप अपने हिसाब से ना थोड़ा ट्विक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शायद ऐसा भी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो कि मुझे ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिसने पिछले 10 साल में 70% से ज्यादा Q1 और Q2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस हमारी देनी चाहिए। इस तरीका के भी आप क्राइटेरिया लगा सकते हो। और एक क्राइटेरिया ऐसे भी लगा सकते हो कि जो हमारा म्यूचुअल फंड्स है उसने महज 10% या 10% से कम Q4 क्वार्टर में परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया आप खुद से भी अप्लाई करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये जो क्वार्टाइल रैंकिंग है म्यूचुअल फंड्स की, हमें कौन से वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आपको इसका नाम जानना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा और इसी के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सो दैट ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपके पास में जरूर पहुंच जाए जैसे ही हम नया वीडियो रिलीज करेंगे। तो अब मैं आपको उस वेबसाइट का नाम बताऊंगा। वो वेबसाइट है एडवाइजर खोज। एडवाइजर खोज एक सच में काफी अच्छी वेबसाइट है। मैं इसका पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा। ये जेन्युइनली एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छे एनालिसिस जरूर कर सकते हो और आपके लिए एक बेटर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसकी लिंक वहां पे जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।